जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे दोस्तों, यहां पर हम 25 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो 1056 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1056 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। करंट अफेयर्स के साथ आपको बेहतरीन स्टैटिक जीके मिलेगा जो आपके सभी विषयों को कवर करेगा। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये क्लास, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए दोस्तों, मोटिवेशन थॉट, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी काम को पूरा करते हैं या हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कंसंट्रेट होना कितना जरूरी है, एकाग्रचित होना कितना आवश्यक है। अगर आप एकाग्रचित नहीं है तो आपका पूरा समय बर्बाद है। देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, वो 7 से 10 घंटे एक ही जगह पे बैठे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसकी जगह पर अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के साथ जब भी पढ़ें तो कॉन्शियस होके पढ़ें, आपके दिमाग में कोई चीज जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि जब आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी पेपर को जलाते हैं, आप यहाँ पे लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो जब पूरी वहां पे सनलाइट एक ही जगह पे पड़ती है तभी वो कागज या जो भी चीज पर आप सनलाइट डाल रहे हैं वो जलती है। उसी प्रकार से आपका फोकस इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोकस नहीं है तो फिर आपकी पूरी जो एफर्ट्स है, पूरी जो एनर्जी वो व्यर्थ जाएगी। तो जो भी करें दिल लगा के करें, मन लगा के करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ब्रिक्स की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए होंगे, तो उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश अभी रिसेंटली में जोड़े गए? हाउ मेनी पार्टनर कंट्रीज हैव बीन एडेड टू द ब्रिक्स? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 देश यहां पे पार्टनर देश बने, ब्रिक्स के मेंबर नहीं बने, ये पार्टनर देश बने। पार्टनर देश का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग में रहेंगे लेकिन ये मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी देख रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आप यहां पर तीनों की तस्वीर यहां पर देख सकते हैं। तो 2024 का रूस में जो कजान में ब्रिक्स समिट है वो यहां पर समाप्त हो चुका है। ये बैठक 24 अक्टूबर तक चली है। इस सम्मेलन में 4 नए देश शामिल हुए, पहले से इसकी घोषणा हुई थी। वो आपका इजिप्ट है, इथियोपिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सऊदी अरब भी इसका मेंबर है। तो सऊदी अरब का जो मेंबरशिप है वो अभी पेंडिंग है। जब हो जाएगा तो मैं आपको करंट अफेयर्स पे ये भी आपको पढ़ा दूंगा। अब जो 13 पार्टनर देश हैं वो आप यहां पे नाम देख सकते हैं, मलेशिया, बेलारूस, बोलाविया, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड। तो ये 13 पार्टनर देश बने हैं। तो देखिए, पार्टनर देश क्या होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऑफिशियल मेंबर नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग का हिस्सा जरूर रहेंगे। बहुत सारे देशों ने यहां पे ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया है, यहां पे आवेदन दिया था। 30 से ज्यादा देशों ने यहां पे एप्लीकेशन दिया था, पर अभी यहां पर इसको अप्रूवल नहीं मिला है। जब आगे होगा कोई भी अपडेट तो मैं आपको करंट अफेयर्स पे तो बता ही दूंगा। तो ब्रिक्स के बारे में एक छोटा सा रिवीजन जो आपको यहां पे जानना चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए, ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई और इसमें एस इंक्लूड किया गया तो ये ब्रिक्स हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और सबसे पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो 16 जून 2009 को हुआ था रूस की याकातेरिनबर्ग में। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है लास्ट टाइम जो ब्रिक्स का सम्मेलन वो कहां पर हुआ था, कमेंट बॉक्स से बताइए। मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई, चाइना में है। और एनडीबी का भी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में स्थापित हुआ था, 2014 में एस्टेब्लिश हुआ है ब्रिक्स देशों के द्वारा ही। तो देखिए, ब्रिक्स में टोटल 9 कंट्रीज हैं। ये 9 कंट्रीज की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अब देखिए, जो ब्रिक्स के मेंबर हैं यहां पे, जो 9 कंट्रीज हैं, तो दुनिया का 28% का जो लैंड है वो यहां पे ये ब्रिक्स कंट्री कवर करते हैं। इसके अलावा दुनिया की 44% की जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। दुनिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स देशों का 27% है, 27% इसका हिस्सा है। टॉप 5 जो ग्लोबल मिलिट्री है उसमें से 3 ब्रिक्स देश आते हैं।
देखिए पहले नंबर पे तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे भारत है। तो ये तीनों जो देश आप देख सकते हैं टॉप 5 में ये ब्रिक्स मेंबर है। 12वें नंबर पे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका यहाँ पे 33 रैंक पर है। तो क्लियर है। और यहां पर इसके अलावा जो मिलिट्री पावर रैंकिंग है, मिलिट्री पावर रैंकिंग में भी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 14 नंबर पे ईरान है, 15 नंबर पे इजिप्ट है, 49 नंबर पे इथोपिया है, 51 नंबर पे यूएई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। कुल मिलाकर के वेस्टर्न कंट्रीज को रोकने के लिए नाटो के अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट ये बनाया गया है। अब फ्रेंड्स यहां पर बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 55 नंबर के ईफी, जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं, किस देश को कंट्री ऑफ फोकस यहां पे घोषित किया गया है? तो कंट्री ऑफ फोकस यहां पे किसे घोषित किया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस यहां पे घोषित किया गया है। आपको बता दूं ये जो फेस्टिवल है हर साल गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहां पर 55 नंबर का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में यहां पे दिखाई जाएंगी जो ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसके पहले ही यहां पर संधि हुई है और ऑडियो विजुअल को लेकर के यहां पे संधि हुई है। इसके बाद यहां पे 7 फिल्में दिखाई जाएंगी, ऐसा फैसला किया गया है। गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में, यानी नेक्स्ट मंथ आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोस्तों कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो स्थापना हुई है 1952 में हुई है और एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक इंपॉर्टेंट ये ईफी है। ठीक है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख लेते हैं। तो आप ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो हिस्सा है बहुत ज्यादा रेगिस्तानी, ये पूरा डेजर्टेड एरिया यहाँ पे, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप यहां पर देखो मेलबर्न, यहाँ पे कैनबरा, ये सिडनी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और यहाँ पे सदर्न ओशन है, यहाँ पे कोरल सी है। ठीक है। और ये तिमूर लेस्ते, इंडोनेशिया, इंडियन ओशन है, पापुआ न्यू गिनी है। तो आप लोग यहाँ पर इन सारे देशों का जो मैपिंग है आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कंट्री है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। मैं छोटा कंट्री बोल दिया, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सबसे 6ठा बड़ा देश, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया एक यहां पे कॉन्टिनेंट है, आपको पता है आइलैंड कॉन्टिनेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैनबरा है। यहां पे जो करेंसी यूज होती है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। यहां के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है और यहां पे एक जो जनजाति है इसका नाम है एबोरिजिन्स। क्या नाम है? एबोरिजिन्स जनजाति है, ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी है। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। इसमें एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मालाबार, और इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसी इंडेक्स होता है। ग्रेट विक्टोरिया अगर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो मैं आपको बता रहा था। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, ये डार्लिंग नदी के किनारे है। आपने कहा ग्रेट बैरियर रिफ सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रिफ वो ग्रेट बैरियर रिफ है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न तरफ आपको देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, ठीक है, जो कि कैल्शियम से मिलके बनती है। ठीक है, कैल्शियम से मिलके बनती है। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। IQAir की एक रिपोर्ट पेश की गई है, विश्व का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बताया गया है, पाकिस्तान का लाहौर है। दोस्तों लाहौर तो नाम आपने सुना होगा, तो ये लाहौर जो है दुनिया का सबसे पोल्यूटेड या सिटी बनाया गया है। अक्टूबर 2024 में रिसेंटली में IQAir ने एक ताजा रिपोर्ट पेश की है। इसके बाद हमारा दिल्ली भी आता है। देखिए लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 394 है, जो बहुत ज्यादा बुरा है। देखिए 500 में से पॉइंट्स यहां पे जारी किए जाते हैं, 394 बहुत ही खतरनाक लेवल है। ठीक है, लोगों का पूरी तरीके से स्वास्थ्य खराब करने वाला ये यहाँ पे पॉइंट्स है। देखिए बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं, यानी वहां पे बहुत ज्यादा ही एयर पोल्यूशन है। उसके बाद हमारे भारत की जो कैपिटल दिल्ली है। दोस्तों 100 से अधिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है
तो इसे अस्वस्थ माना जाता है। 150 से ज्यादा है इसका स्तर तो बहुत ही ज्यादा खराब वहां की हवा है। ठीक है, अगर 0 से यहां पर देखिए 0 से 50 के बीच में है तो इसे हम कहते हैं ठीक ठाक है, और 0 से 500 के बीच में वायु गुणवत्ता सूचकांक का एक मीटर होता है जिसकी वजह जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वहां की एयर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये जो IQ एयर है ये स्विस की कंपनी है जो यहां पर एयर क्वालिटी के बारे में आपको डेटा देती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर एयर पोल्यूशन हो क्यों रहा है, क्या क्या कारण है एयर पोल्यूशन का। तो सबसे ज्यादा आजकल लोग शौक में गाड़ियां खरीदते हैं, पेड़ कम लगा रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदेंगे, लेकिन जिससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, तो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो बच्चों के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं? बच्चों के लिए आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्या बिल्डिंग्स ऑक्सीजन देगी? क्या बच्चे उससे जिंदा रहेंगे? आप पानी गंदा कर रहे हैं, आप हवा गंदा कर रहे हैं, आप सब कुछ पूरे एनवायरनमेंट को आप खत्म कर रहे हैं। केवल आप अपना दिखाना चाहते हैं और दिखावे में कितना आलतू फालतू आप खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो वाहनों का धुआं सबसे पहला कारण जिसकी वजह से एयर क्वालिटी लगातार गिर रही है। दूसरा, लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, खूब बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, वो इमारत से ऑक्सीजन आएगी, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, है ना। तीसरा है कचरा जलाते हैं, बहुत कचरा जलाते, कोयला जलाते, उससे बहुत ज्यादा धुआं आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कूड़े कचरे एवं कृषि खरपतवार को जलाना, देखते हैं आप पराली जलाई जाती है बड़े पैमाने में। ठीक है, सर्दी से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते, उससे भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स की जो रिसेंटली में रिलीज हुए हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ जिसमें भारत को 105 स्थान दिया गया है। दुनिया की 22 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको पहला स्थान मिला है। दोस्तों रिसेंटली में HAL भारत की 14 नंबर की महारत्न कंपनी बन चुकी है, अभी आपको पढ़ाया था। अब दोस्तों आपके से मैंने 3 क्वेश्चन पूछा था कल। ठीक है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहां हुआ था? तो ये झेलम नदी के पास हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल जयपुर में है। अर्थशास्त्र इस बुक को किसने लिखा है? तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी नाम आप कहिए। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने दिया है कमेंट बॉक्स पे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, हर बच्चे को देना है। देखिए ये जो आपको मैं इतना एक्टिव बना के रखता हूं ना सेशन को 30-35 मिनट में, जहां पे मैं एक भी चुप नहीं होता, कारण ये है कि जितना पढ़ो बेहतरीन पढ़ो, और मैं भी पढ़ाऊं तो बेहतरीन आपको पढ़ाऊं कि मजा आ जाए। ठीक है, नई चीज सीखें आप और आप एग्जाम में क्वालिफाई करें, इसके साथ साथ आपका नॉलेज भी इनहेंस हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से रिसेंटली में किस व्यक्ति को इनमें से सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से दारा सिंह खुराना को यहां पे सम्मानित किया गया। किसको? दारा सिंह खुराना को यहां पे सम्मानित किया गया। इंडियन एक्टर है दारा सिंह खुराना, जिनको राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में ब्रिटेन में यहां पे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार यहां पे दिया गया है। अब सवाल उठता है इन्होंने किया क्या है? तो दोस्तों इन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में, दोस्तों आजकल लोग फिजिकल हेल्थ तो यहां पे खूब सुधारने में लगे हैं, लेकिन लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। लोगों के अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, भविष्य को लेकर के चिंता है। तो इसी को लेकर के ये लोगों में मैसेज फैला रहे थे कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी देखें। अगर आपका दिमाग संतुलित है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, वरना छोटी छोटी चीजों में आप परेशान होंगे और आप गलत निर्णय लेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में लोगों को इन्होंने जागरूक किया है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए इनको यहां पे अवार्ड दिया है। अब ये अवार्ड किसने दिया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एशमोलियन म्यूजियम है, यहां पर महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो रिसेंटली में दिए गए हैं, परीक्षा संजीवनी में मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है, तो मोहन जी को ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी पुरस्कार मिला है। नारायण मूर्ति को कौन सा अवार्ड मिला है? तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी जी को मिला है।
किशोर कुमार जी का जन्म खंडवा में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है वी एंड आलेक्स्ट्रेशन अवार्ड अदिति आनंद को मिला इनकी बेहतरीन पेंटिंग के लिए, जिसमें इन्होंने अपनी पेंटिंग में बताया था कि बाल श्रम जो कि भारत में कई जगहों पर होता है अभी भी, तो उसके बारे में इन्होंने यहां पे बताया। फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार किसे मिला? निकिता पुरवाल को मिला, उज्जैन एमपी से बिलोंग करती हैं। अभी रिसेंटली में नेशनल वाटर अवार्ड्स घोषित हुए, इसमें सबसे बेहतरीन जो स्टेट था जिसने वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट के लिए काम किया, वो स्टेट है उड़ीसा। दोस्तों आइए देखते हैं यहां पे पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव, ये जो एप्लीकेशन है रिसेंटली में इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये प्रतिबंध यहां पर किसने लगाया है? तो दोस्तों व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव पर हांगकांग ने रिसेंटली में प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, हांगकांग की सरकार ने फैसला किया है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर सुरक्षा, जो यहां पे साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा रिस्क देखने को मिला है, तो यहां पर उसको कम करने के लिए व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि चाइना और चाइना का जहां पे कंट्रोल है, वो यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज के एप्लीकेशन को यूज ही नहीं करते हैं, वो खुद का अपना एप्लीकेशन, खुद का अपना ब्राउजर यहां पे इस्तेमाल करते हैं। भारत में बहुत बड़ा खतरा है अगर दोस्तों कभी वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर अमेरिका ने किसी और को शिफ्ट किया, क्योंकि अमेरिका का जो प्रोडक्ट है गूगल, यूट्यूब, बहुत सब कुछ अमेरिका के पास है, एक एक व्यक्ति का डेटा सब कुछ अमेरिका के पास है, ये सच्चाई है। हम कहते हैं कि हम गुलाम, मतलब हम गुलाम नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको सच बता दूं कि हम सभी आज भी गुलाम हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के। क्योंकि आप देखो गूगल ड्राइव हो गया, गूगल में आप जो भी सर्च करते हैं, आप जो भी फोटो सेव करते हैं, जो भी आप वीडियो सेव करते हैं, जहां भी आप बात कर रहे हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग, उन सब का डेटा वो यहां पर गूगल के पास है, यूट्यूब के पास है, फेसबुक के पास है, इंस्टाग्राम के पास है। तो सारी चीजें हमारी, एक एक चीज है वहां पर सेव है, एक एक चीज। ठीक है, तो दोस्तों इसके जब ये निर्णय लिया गया कि हांगकांग में प्रतिबंध लगाया गया, तो वहां पे जो सिविल सेवक हैं वो इससे नाराज थे और ऐसा कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, दूसरी जगहों पर तो है। तो दोस्तों वे अभी भी व्यक्तिगत उपकरणों पर ऐप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा है कि वहां पे अगर आपको पर्सनल यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट या फिर आप ऑफिस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोस्तों हांगकांग के बारे में हम बात करें तो हांगकांग भी चाहता है कि चाइना से, कई बार वहां पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले। ठीक है, हांगकांग में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो चाइना ने इसको अपने अंडर पे रखा है। तो दोस्तों हांगकांग की चर्चा हम कर रहे थे, तो हांगकांग की जो कैपिटल है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो हांगकांग की कैपिटल विक्टोरिया है और ये चाइना के अंडर में आता है, ये आपको याद रखना है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनमें से हांगकांग का भी नाम आता है, और यहाँ पे जो पर कैपिटा आप इनकम कहेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए हांगकांग की है। और 1941 से लेकर 1945 तक यहाँ पर हांगकांग पर जापान ने कब्जा किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अभी रिसेंटली में एक इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें हांगकांग को सबसे पहला स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारा करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं और आपकी रैंकिंग बता दूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्यारे साथियों, स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करना और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ठीक आधे घंटे के बाद आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास को देखें तो ई बुक्स में अगर आप जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। ये जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक है जिसमें 500 एमसीक्यू है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों 24 अक्टूबर का जिन्होंने टेस्ट दिया था, टेस्ट थोड़ा लेट अपलोड हुआ, तो जिन्होंने टेस्ट दिया था वहां पर आप लोगों की रैंकिंग है। तो ऋतुकेश कुमार ने यहां पे टॉप किया है, कृष्णा कुमार बाग सेकंड, बीके पाल यहां पे थर्ड है, अविनाश कुमार यहां फोर्थ है, अंकित कुमार यहां फिफ्थ है, मयंक सिक्स्थ है, विक्रांत चौधरी सेवेंथ है और यहां पर हिमांशु पाल, अशोक यादव। तो ये आप लोगों की रैंकिंग है, डेली इंप्रूव कीजिए।
आप ये जो अब मैं डेली टेस्ट लेता हूं तो आपके बीच में हेल्दी कंपटीशन के लिए लेता हूं, मेन आपको तो एग्जाम में टारगेट करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं मेरी रैंक नहीं आ रही, इससे परेशान मत हो, कभी ना कभी तो नाम आपका आएगा ही, आप मेहनत करते रहो बस। दोस्तों यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मंथली करंट अफेयर टेस्ट। तो आप हर महीने का टेस्ट दे सकते हो, हर महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट में मॉक टेस्ट आप यहां पर देख सकते हो आप यहां, और यहां पे टेस्ट पास, यहां पे 3000 प्लस टेस्ट मिलेगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। दोस्तों अब मैं आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि स्टैटिक जीके ऐसा पढ़ाएंगे कि सब कुछ आपका क्लास भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए यहां पे जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा मशीन है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, याद रखना है। देखिए जो आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं वो कौन है? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है वो यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो एबेकस नाम का, यहां पर पहले क्या होता था, एक एबेकस आपने देखा होगा, उससे गिनती कैलकुलेशन की जाती थी। इसे किसने इन्वेंट किया है? तो चीनियों ने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है। तो फिर बाद में एबेकस के बाद कैलकुलेटर तो आप इस्तेमाल करते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने किया था, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट ने किया था 1946 में। एंट्रेंस बिजनेस मशीन आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था, किसने? विलियम सी लायथ ने किया था, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिएक नाम आपको याद रखना है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1833 पे। कंप्यूटर अपने जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो अभी सुरक्षित रखता है, कहां पे? मेमोरी में स्टोर रखता है। दो प्रकार की मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो जो आपकी जो भी मेमोरी होती है, मतलब जो काम होता है वो रैम में होता है, और रीड ओनली मेमोरी में परमानेंट चीजें स्टोर होती है। आइए यहां पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। छठा प्रश्न दोस्तों, T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी बनी है? दोस्तों ये अलग नहीं मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ल्ड चैंपियन अब यही होंगे। तो जिम्बाब्वे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिम्बाब्वे, और यहां पर इन्होंने बेहतरीन स्कोर किया है। जो 50 ओवर के फॉर्मेट में स्कोर नहीं बन रहा है, वो लोग 20 ओवर में बना रहे हैं। कहीं अगली बार ऐसा ना हो कि कभी वनडे में 50 ओवर गेम में 800-900 रन बन जाए। तो 4 विकेट में 344 रन यहाँ पे जिम्बाब्वे ने बनाए हैं गाम्बिया के खिलाफ। तो ये T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर आप देख रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड नेपाल का नाम था, जिन्होंने 314 रन बनाए थे, मंगोलिया के खिलाफ उन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे ने ये मैच भी जीता 290 रनों से, और ये रनों के लिहाज से भी सबसे बड़ी जीत है। अब देखिए अगर आप स्कोर पे नजर डालें तो ये बड़ा स्कोर है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद नेपाल का नाम आता है। दोस्तों रिसेंटली में भारत ने बड़ा स्कोर बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, तो आपने देखा था छक्के ही छक्के पड़ रहे थे, 297 रन बनाए थे, अभी रिसेंटली में बनाए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी जीत यहाँ पे जिम्बाब्वे ने दर्ज की है। अभी इसी के मैच की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, 90 रनों का अंतर रहा है, और ये नैरोबी में अभी रिसेंटली जिसके बारे में हम बात करें, गाम्बिया के खिलाफ। अब दोस्तों जिम्बाब्वे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जिम्बाब्वे ने जिग नाम का एक करेंसी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिग नाम का। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जम्बेजी रिवर कहां से बहती है, तो जिम्बाब्वे से होकर के जम्बेजी रिवर यहां पे बहती है। दोस्तों भूख से पीड़ित लोगों के लिए यहां पर जिम्बाब्वे ने फैसला किया था कि 200 हाथियों को मारा जाएगा, तो यहां पर जिम्बाब्वे ने फैसला किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का मेंबर देश कौन सा बना है? तो देखिए दोस्तों एशियाई विकास बैंक का एडीबी का 69 मेंबर इजराइल बन गया है। कौन है? इजराइल इसका सदस्य देश यहां पे बन चुका है। तो इजराइल जो है गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में भी शामिल हुआ है, नॉन रीजनल मेंबर बना है 20वां, ठीक है। और एडीबी के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एडीबी की जो स्थापना है वो हुई है 1966 में, और एडीबी जो है ये यहां पर इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। मेरे पीछे मासात्सुगो अस्कावा देख रहे हैं, इसके अध्यक्ष हैं। भारत भी एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है, और चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भारत। देखिए अभी रिसेंटली में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं आपको बताता हूं।
एनडीबी में अभी नया देश कौन सा इंक्लूड हुआ है, तो ये अल्जीरिया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल सोलर अलियांस में 99 नंबर का मेंबर कौन बना, स्पेन बना, 100वां मेंबर पैराग्वे बना, 101 मेंबर यहां पे नेपाल बना है दोस्तों। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का यहां पर सुरक्षा सम्मेलन हुआ और बांग्लादेश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य देश बना है दोस्तों। भारत 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का भी यहां पे चेयरमैन बना है, अध्यक्ष बना है, ठीक है दोस्तों। अफ्रीकी संघ जो है 9 सितंबर 2023 को G20 में शामिल किया गया है। अब G20 की जगह आप G21 कहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। रिसेंटली में ब्रिक्स में सारे देश आए, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश यहाँ पे इंक्लूड किए गए दोस्तों। जुलाई में एससीओ में शामिल हुआ है बेलारूस, ठीक है, एससीओ में बेलारूस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो सारे जितने भी आपको करंट अफेयर्स से परीक्षा संजीवनी मैंने बता दिए कि ये नए मेंबर्स यहां पर इस संगठन में इंक्लूड हुए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कोऑपरेशन, जिसे हम HSBC कहते हैं, इसके सबसे पहले महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, जिसे हम कहते हैं क्या, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO कहते हैं। तो इसे किसे बनाया गया, तो CFO यहां पे पैम कौर बनाई गई। क्या, पैम कौर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हांगकांग की सबसे पहली CFO यहां पे पैम कौर बनाई गई। मेरे पीछे आप यहां पे पैम कौर देख रहे हैं इनका नाम। तो ये पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है पैम कौर, और भारतीय मूल की है, ब्रिटिश नागरिक है। पैम कौर ने MBA और यहां पे जो ग्रेजुएशन है, स्नातक की डिग्री कहां से प्राप्त की है, तो यहां पे पंजाबी विश्वविद्यालय है पटियाला, पंजाब से इन्होंने ऐसे प्राप्त किया है, ठीक है। तो दोस्तों HSBC के बारे में बात करें तो HSBC एक मल्टीनेशनल बैंक है। 1865 में हांगकांग में यहां पर इसकी स्थापना हुई है। इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। यहां पर जॉर्जेस एल्डेहेरी, जो एलए डेरी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके CEO हैं। भारत के 14 सिटीज में 26 इनकी ब्रांचेस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का सामने रहा, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड प्रश्न है। आइए यहां पर देखते हैं। IMF ने 2024-25 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान कितना रखा है, तो भारत का यहां पे ग्रोथ रेट यहां पे फोरकास्ट किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 7% भारत की ग्रोथ रेट रहेगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहां पे घोषित किया है, ठीक है। और 25-26 में हमारी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी, ठीक है। ये यहां पे पहले से इसका पूर्वानुमान यहां पे किया है। IMF ने यह भी कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी जो स्लो हुई है, गिरावट आई कोविड-19 महामारी की वजह से, वरना और तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती। और 2030 से 31 तक 6.5% भारत की जो यहां पर इतने दर से भारत आगे बढ़ेगा। अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ी जो तेजी से बढ़ता हुआ जो देश है वो भारत है। देखिए IMF की बात करें तो IMF जो है एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है, 1944 में एस्टेब्लिश हुआ है। और यहां पर जो ऐसे देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है IMF, ताकि वो देश उभर सके, ठीक है। उनको बेसिक नेसेसिटी पूरे करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। 189 यहां पे मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर MD है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे भारत की ग्रोथ रेट बता रहा हूं जो यहाँ पे फोरकास्ट की गई अलग अलग यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। RBI ने 7%, वर्ल्ड बैंक ने 7%, IMF ने 7% बताया, ADB ने 7%, मूडीज ने 7.2%, मॉर्गन स्टैनली ने 6.8%, S&P ग्लोबल ने 6.8% और यूनाइटेड नेशन ने 6.6%। तो ये इस प्रकार से भारत यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लगभग औसतन 7% सभी ने बताया। दोस्तों आज का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित नया RTI संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो यहां पर एक RTI संग्रहालय स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में RTI संग्रहालय यहां पे स्थापित किया गया, कहां पर, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर RTI जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको RTI यहां पे फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो जन्म स्थान है वो अजमेर जिला है, जो कि राजस्थान में ब्यावर जगह है,
वहां पे आरडीआई जो संग्रहालय है, म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आरटीआई संग्रहालय जो वर्कशॉप है और जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से नागरिकों को जोड़ा जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि आप अपने अधिकारों के बारे में जानें। तो ये जो म्यूजियम है, आरटीआई जो मूवमेंट था उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड सामग्रियां, ये सब इसके रूप में काम करेगा। ठीक है, उनको दिलाए गए। ठीक है, अब दोस्तों आरटीआई के बारे में बात करें तो आरटीआई 2005 में लागू किया गया था, 15 जून 2005 में, जिसे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी सिटीजन किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, पीएमओ इसके अंडर नहीं आता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं आते हैं आरटीआई के अंडर। ठीक है, ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारी जानकारी सिटीजन को नहीं दी जाती है। ठीक है, तो साथियों जो सूचना का अधिकार है, आपको एक आर्टिकल याद रखना है, वो है 19(1), यहां पर देखिए 19(1)A। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आरटीआई के अंतर्गत आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आपने पूरे एनालिसिस के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ यहां पे चर्चा की है। अब बारी यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो देखिए आर्मेनिया जो देश है, भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। मेरे साथ आप सभी कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। हाल ही में पीएम मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने के लिए यहां पे आह्वान किया है? तो G4 कंट्रीज ने यहां पर कहा है कि यहां पे सुधार होना चाहिए और भारत को भी यूएनएससी का मेंबर बनाना चाहिए परमानेंट। पीएम मोदी ने कहां पे 3 स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों पुणे में सुपर कंप्यूटर बने थे और हमारे देश को समर्पित किए गए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये देश है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। 500 T20 मैच खेलने वाला दुनिया का छठा खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम है डेविड मिलर। ठीक है, वी1 लाल वन्ना किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों कंबोडिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। नदी फेस्टिवल कहां पर आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली में नदी फेस्टिवल मनाया गया। पुलिकली नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, जिसका हाल ही में त्रिशूर में आयोजन किया गया? तो केरल से इसका रिलेशन है। किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय की स्थापना की गई है? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई है। 2024 के पुलिस अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनमोल खरब ने इसे यहां पे जीता है। दोस्तों कल था 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। कल के करंट अफेयर्स का यहां पे रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने? कल ही पढ़ाया आपको। तो वियतनाम को नया राष्ट्रपति मिल गया है टो लैम की जगह पर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को मलेरिया फ्री देश घोषित किया गया है? तो इजिप्ट को मलेरिया फ्री देश घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों कोलंबिया में शुरू हुआ, पिछले साल कनाडा में हुआ है। भारत और किस देश के बीच में करतारपुर कॉरिडोर समझौते को लेकर 2029 तक बढ़ाया गया? तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता था। 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसे कर्नाटक ने यहां पे जीता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में कौन सा मेडल भारत को दिलाया? तो सिल्वर मेडल भारत को इन्होंने दिलाया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हीरक जयंती समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? आनंद, गुजरात में। केंद्र सरकार ने उसना चावल और ब्राउन राइस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है घटाकर कितनी कर दी? पहले 10% लगती थी, अब आपको शून्य लगेगी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना गया है? तो इसमें हरमनप्रीत कौर को यहां पे चुना गया है। दोस्तों यहां पे मैं आपको यहां पर देखिए, जो आज मैंने स्टेट पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं हिस्ट्री में, झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी। तो यहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो झारखंड पीसीएस प्री का प्रश्न है 2013।
16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी कैपिटल थी? तो मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। यहां पे राजस्थान आरएएस का क्वेश्चन है प्री 2008, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? तो गोदावरी जो तट है, तो असक आपने नाम सुना होगा, तो असक जो था महाजनपद गोदावरी नदी के तट पे किनारे पे था। यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो जो पुराना आपका श्रावस्ती था ये त्रिभुजा आकार है, ट्रायंगुलर शेप का है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका नाम था हर्यंक। ठीक है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, यूपी पीसीएस 2000, तो ये अजात शत्रु था, अजात शत्रु था। अब इनके पिता का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो 25 अक्टूबर का हम यहां पे टेस्ट लेंगे। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं यहां पर, तो जल्दी से करें। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर? संघाई में है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1952 में हुई है। पृथ्वी पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑसी इंडेक्स भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? हमारे प्यारे भारत में है। ठीक है, ऐसा ये बता रहे, वैसे है नहीं। हमारे यहाँ हर जगह भंडारा लगता है, कोई किसी को भूखा सोने नहीं देता। पर हाँ ये कह सकता हूं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जरूर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसमें बेसिक स्कूल फैसिलिटी, बेसिक रोड, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को दिया गया। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो हांगकांग सबसे पहले स्थान पर है। हरारे किस देश की कैपिटल है? तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली क्रिकेट डायरेक्टर बने हैं। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य देश कौन सा बना? तो दोस्तों ये सदस्य देश बेलारूस बना। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आईक्यूआर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों स्टैटिक जीके बुक है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। भारत के कोई भी एग्जाम, एसएससी, स्कूल एंट्रेंस, स्टेट पुलिस, एमपी पुलिस, सीटेट, रेलवे, अग्निवीर, जीडी, जितने भी एग्जाम है सबके लिए बुक तैयार की गई। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप इस बुक को हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। आप सभी अब डेली पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके टेस्ट वापस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज आपको पेज नंबर 21 से लेकर 25 तक पढ़ के आना है। आज आपका टेस्ट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।